नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ग्लोबल फ्यूल संकट के बारे में और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसका असर मतलब इसका जो रिपल इफेक्ट है वो पूरी दुनिया पर आखिर पड़ कैसे रहा है। तो सवाल यही है कि आखिर दुनिया एक और फ्यूल संकट का सामना कर ही क्यों रही है। चलिए इसी जरूरी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अपने इस विश्लेषण में हम सबसे पहले देखेंगे कि पेट्रोल पंप पर संकट क्या है, फिर पश्चिम एशिया में इसकी वजह क्या है ये समझेंगे और फिर इसका असर दुनिया पर कैसे हो रहा है, भारत इससे कैसे निपट रहा है और क्या इससे मंदी का कोई खतरा है, इन सब पर बात करेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। देखते हैं कि पेट्रोल पंप पर जो संकट है उसके पीछे के आंकड़े क्या कहते हैं। सबसे पहले अगर इंटरनेशनल मार्केट को देखें तो ब्रेंट क्रूड ऑयल, जो कि तेल की कीमतों का एक ग्लोबल बेंचमार्क है, वो $110 प्रति बैरल को भी पार कर गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है कि बाजार में कितनी उथल-पुथल मची हुई है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ एक जगह की नहीं है। अमेरिका का जो बेंचमार्क है WTI क्रूड ऑयल, वो भी लगभग $100 प्रति बैरल पर बना हुआ है। तो इससे ये तो साफ है कि ये एक ग्लोबल संकट है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन बढ़ी हुई कीमतों की जड़ क्या है। इसका जवाब हमें मिलता है वेस्ट एशिया में, जो इस संकट का कह सकते हैं मेन ट्रिगर है। इस पूरे संकट के केंद्र में है दुनिया का एक सबसे जरूरी समुद्री रास्ता, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ना, इसे जियोपॉलिटिकल चोक पॉइंट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत ही तंग सा समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा तेल एक्सपोर्ट करता है। तो जाहिर है यहाँ जरा सी भी गड़बड़ हुई तो पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन ठप पड़ सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसी जियोपॉलिटिकल टेंशन की तरफ इशारा किया था। उन्होंने कहा था, पेट्रोल और डीजल को लेकर दुनिया भर में एक संकट खड़ा हो रहा है। अलग अलग क्षेत्रों में युद्ध और संघर्ष की स्थिति लगातार बन रही है। ये बात साफ तौर पर मार्केट की इस हालत को चल रहे तनाव से जोड़ती है। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो एक लोकल ट्रिगर है वो पूरी दुनिया में अपना असर कैसे फैला रहा है। देखिए, ये संकट दुनिया के हर कोने पर असर डाल रहा है, लेकिन अलग अलग तरीकों से। अमेरिका और यूरोप जैसी जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं वो सीधे सीधे महंगाई से जूझ रही हैं। वहीं एशिया और दूसरी उभरती हुई मार्केट्स पर तो दोहरी मार पड़ रही है। एक तो उनका इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है और दूसरा उनकी करेंसी पर दबाव बढ़ रहा है, जिससे इंपोर्ट और भी ज्यादा महंगा हो जाता है। तो इस ग्लोबल संकट से देश निपट कैसे रहे हैं? आइए इसी को समझने के लिए भारत की इकोनॉमिक डिफेंस स्ट्रैटेजी पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि भारत इस मामले में इतना वल्नरेबल क्यों है। बात सीधी सी है, हम अपनी जरूरत का 80% से भी ज्यादा कच्चा तेल बाहर से मंगाते हैं, मतलब इंपोर्ट करते हैं। अब ये आंकड़ा ही बताता है कि ग्लोबल कीमतों में जरा सा भी उछाल आने पर देश पर कितना बड़ा असर पड़ता होगा। तो सरकार ने इससे निपटने के लिए एक 2-pronged स्ट्रैटेजी अपनाई। पहला, फिस्कल मेजर्स, मतलब पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में भारी कटौती की गई। हालांकि इससे सरकारी खजाने पर भी दबाव बढ़ता है। और दूसरा था सप्लाई साइड मेजर्स, जैसे क्रूड ऑयल इंपोर्ट के लिए नए देशों को देखना और अपने तेल के भंडार को और मजबूत करना। और इन कदमों का सीधा असर क्या हुआ? ग्राहकों को पेट्रोल पंप पर हर लीटर पर करीब 10 रुपए की राहत मिली। ये सरकार की तरफ से कीमतों के झटके को सीधे तौर पर कम करने की एक कोशिश थी। अब अपने आखिरी हिस्से में जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। क्या मंदी आ डर मंडरा रहा है? यहाँ एक बड़ी चेतावनी भी है। ब्लैक रॉक के CEO लैरी फिंक ने आगाह किया है कि अगर ये संघर्ष लंबा खिंचता है तो तेल की कीमतें $150 के करीब भी जा सकती हैं और ये दुनिया को एक गंभीर और गहरी मंदी की तरफ धकेल सकता है। और इस चेतावनी में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने भी अपनी आवाज मिलाई है। उन्होंने इस सिचुएशन को एक बहुत गंभीर एनर्जी शॉक बताया है और ये भी कहा है कि अगर सप्लाई में रुकावटें जारी रहीं तो कोई भी देश इसके असर से बच नहीं पाएगा। ये सब हमें एक आखिरी और सबसे अहम सवाल पर ले आता है। जब जियोपॉलिटिक्स ही एनर्जी की कीमतें तय कर रही है तो हमारी ग्लोबल इकोनॉमी असल में कितनी मजबूत है?